अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप लोगों ने दुनिया में बहुत से हैरत अंगेज़ और अजीबोगरीब मंकीज़ देखे होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बंदरों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। नंबर 1, स्पाइडर मंकी। दोस्तों, स्पाइडर मंकी अंगूठे के बगैर होते हैं। इनके हाथों में सिर्फ तहकीकी अंगूठे मौजूद हैं। छोटी छोटी उंगली अपने बाप दादा से रह गई है जिनके अंगूठे थे। इस इजाफी हिस्से की अदम मौजूदगी मकड़ी बंदर को लंबी पतली अंगुलियों से ज़्यादा झलकने वाला हाथ देती है, जिससे इसके आबाई घर में शाख से शाख में स्विंग की बेहतर गिरफ्त होती है। मंकी बंदर की फ़ौजें अज़वाजी हैसियत रखती हैं, जिसका मतलब है कि ख़वातीन का एक कादियाना किरदार अदा करती हैं। औरतें अफजाइश के वक्त अपने साथियों का फ़आल तौर पर इंतखाब करती हैं, जो सफ़ेद मंकी वाले मक्की बंदरों की सूरत में मर्दों में कम जारहाना सलूक का बाइस बनती हैं। इस दस्ते की अल्फ़ा खातून भी फैसला साज होती है, जिससे इस ग्रुप को खाना खिलाने वाले इलाके की तरफ जाता है और इस ग्रुप का हतमी साइज़ मालूम होता है। नंबर 2, कोकोरिलस सफ़ाका। दोस्तों, कोकोरिलस के सफ़ाका रोज़मर्रा की मखलूक है और वह अज़वाजी ग्रोहों में रहते हैं, जिनकी तादाद 3 से 10 अफराद पर मुश्तमिल है। एक औरत अमूमन अपने नफ्सियाती ग्रोह के साथ रहती है, जबकि मर्द पुख्तगी तक पहुँचने पर मुंतशिर होने पर मजबूर होता है। मर्द अक्सर ग्रुप्स में तब्दील हो जाते हैं और वो अक्सर 8 साल से ज़्यादा किसी ग्रुप के साथ नहीं रहते हैं। ख़वातीन आमतौर पर मर्दों पर गालिब होती हैं और वो जारहाना हो सकती हैं। अगर मर्द नाफरमानी नहीं करता है तो लड़की लंबी हो सकती है। दुम दिखाना, अपने दांतों को दिलकशी से रोकना और मादे के रास्ते से छलांग लगाना। तकवीत का इजहार भी मुखातब के ज़रिए किया जा सकता है। कोकोरियल के सफ़ाका बुनियादी तौर पर अरबियल होते हैं। बाज़ औक़ात छत से उतर कर जंगल के टुकड़ों के दरमियान सफ़र करते हैं या गिरता हुआ खाना बाजियात करते हैं। नंबर 3, ब्लैक एंड वाइट कोलोबस। दोस्तों, ब्लैक एंड वाइट कोलोबस की इस प्रजातियों का लंबी सफ़ेद खाल का एक यू शक्ल वाला पर्दा है जो इसके कंधों और इसके पीछे की तरफ से उतरता है। इनके चेहरे के गिर्द सफ़ेद खाल और लंबी सफ़ेद दुम है, जिसका इशारा इनके अंगूठों की कमी है। कोलोबस बहुत बड़ा लेपर्स होता है जो अक्सर छतरी के ज़रिए 20-30 फीट के गोते लेता है और अंगूठों की कमी से इनके हाथों को एक हकनुमा शक्ल मिलती है, जिसकी वजह से वो दरख्तों के ज़रिए एहसन तरीके से हरकत पजीर होते हैं। वो 1 घंटा 30 मील तक चल सकते हैं और अपनी ताकतवर टांगों को एशिया और मुखालिफिन को लात मारने या उछालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके पास एक खसूसी गट है जो इन्हें गाय की तरह पत्तियों से सेलुलोज को तोड़ने की इजाज़त देता है। नंबर 4, मैंड्रेल्स मंकी। दोस्तों, मैंड्रेल्स मंकी जनूब मगरबी कैमरून, मगरबी गैबोन, अस्तवाई गनी और जनूब मगरबी कांगो में पाए जाते हैं। माउंटेन और मोटे सानवी जंगलात और मोटी झाड़ी में पाए जाते हैं, अगरचे वो ज़मीन में रहने के लिए ढाल लिया गया है, लेकिन मैंड्रोल रात के वक्त दरख्तों में पनाह लेते हैं। रिहाइशगाह इलाके अर्जी टेरेस्ट्रियल बायोमास फोर्स्ट वार्शों का जंगल जिस्मानी तफजील मैंड्रोल्स तकरीबन 80-80 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इन प्रजातियों की खसूसियात एक बड़े सर, लंबे ताकतवर अज़ा वाला एक कम्पैक्ट जिस्म और ज़िद की दुम होती है जो सीधे सीधे रखे हुए है। चकोर पैदल चलने और बाजुओं के काम का अहल बन जाता है। मुत्तफिक अंगूठे इन बंदरों को दरख्त की शाखों को समझने की इजाज़त देते हैं। दोनों जिन्सों ने सीने के खित्ते में मेमोरी गद्दुओं को जोड़ा बनाया है। नंबर 5, सियामंग एप्स मंकी। दोस्तों, आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? इनके प्यारे जिस्म काले हैं, इनके पास दुम नहीं है और इनके पास भूरी रंग की या भूरे रंग की गोरी रंग की थैली है जो जब काटते हैं तो फट जाता है। अजीम बंदरों के बरअक्स सियामंग घोंसले नहीं बनाते क्योंकि वो दरख्त के काटने पर सीधे सोते रहते हैं। आमतौर पर तन्हा होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात एक साथ गले में पड़ जाते हैं। सियामंग्स का बारिश के ज़रिए गुजरने का बुनियादी तरीका तोड़ फोड़ है। इनके बाजों की हरकत सीधी टांगों के बाएं दाएं हरकत की तरह दिखाई देती है। तोड़ फोड़ के दौरान सियामंग एक शाख से लटकते हुए अपने जिस्म को घूमते हुए दूसरे हाथ को अगले हैंड होल्ड को समझने की इजाज़त देते हैं, जैसे आप खेल के मैदान के बंदर की सलाखियों पर करते हैं।
सियामंग्स बहुत एक्रोबिट और फर्तीली हैं। इनके तवील लंबे बाजू इन्हें एक झोली में 10 फीट तक का अहाता करने में मदद करते हैं।